हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विना स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सी जी टेट इंग्लिश भाषा इंग्लिश भाग 2। तो दोस्तों, यहाँ से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको अच्छे से देना होगा। दोस्तों, यदि आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो मैं निश्चित करता हूँ कि आप जो है इंग्लिश में कम से कम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो नंबर है 61 से 75 तक आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन पहले देख लेते हैं कि डायरेक्शन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब इस क्वेश्चन में जो उपयुक्त आंसर होगा उसको हमको ढूंढकर निकालना है। ठीक है, तो आपको इसमें जो ऑप्शन दिया है, प्रश्न पूछा गया है, उसमें से सभी आंसर लगभग अच्छी है, सही है। उसमें से आपको एक उपयुक्त आंसर ढूंढ करके बाहर निकालना होगा। ठीक है, 61 की बात करें, विच मेथड फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग वुड यू adopt to evaluate the power of expression and style of student। ठीक है, अब इसमें से हमको कौन से मेथड जो है उसको इजाद करना होगा, है ना, बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, यू वुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम एंड टेक आंसर ऑफ द सेम फ्रॉम देम। ठीक है, आप उन लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, और आंसर भी पूछेंगे, है ना, वही उस प्रकार के क्वेश्चन आप उससे ही पूछेंगे। यू वुड गिव देम क्वेश्चन एंड टील देम राइट डाउन देयर आंसर। और आप बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे ब्लैक बोर्ड पर और उसका आंसर लिखने को बच्चों से बोलेंगे। ठीक है, यू वुड गिव द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन एज अ होमवर्क। आप उसे ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पी टाइप जो है क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। ऑल दी एबो। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उपयुक्त आंसर इसमें से ढूंढ सकते हैं। क्या आप बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, और उसका आंसर भी पूछेंगे और उसी प्रकार के क्वेश्चन पुनः पूछेंगे। ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा 61 का, वो होगा बी, यू वुड गिव देम क्वेश्चन एंड टील देम टू राइट डाउन देयर आंसर। आप उसे प्रश्न देंगे और उसका आंसर बच्चों को लिखने बोलेंगे। ठीक है, ये उसका आंसर होगा। दोस्तों, ये जो टिक लगाने का जो था ब्रश वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसे इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आंसर में फोकस कीजिए, वीडियो में अधिकतर फोकस कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ द ड्रिल लेसन इज। ठीक है, ड्रिल लेसन का मतलब है, ठीक है, रिवाइज ऑफ द लर्न्ड एक्ट इन सेम फॉर्मेट, पुटिंग द फैक्ट इन एन ऑर्डर बिफोर स्टूडेंट, trying to know whether they are understanding whatever is being taught to them or not, keeping student active। तो आपका जो है ड्रिल लेसन का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ए, रिवाइज ऑफ द लर्न फैक्टर इन द सेम फॉर्मेट। आपको बच्चों को रिवाइज कराना है ना, पुनः स्मरण कराना है सेम फॉर्मेट में, है ना, जो ये उसका उपयुक्त आंसर होगा। 63 देखें दोस्तों, इन दी लेसन प्लान द फॉलोइंग इज डिसाइडेड इन एडवांस। ठीक है, इसमें से कौन से लेसन है जो लेसन प्लान है जिसको फाइनली एडवांस के रूप में लिया जाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लेसन, बी द मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, सी द टीचिंग ऑर्डर एंड टीचिंग मेथड, ऑल ऑफ दिस। 63 का करेक्ट आंसर क्या है आप बताएं। आप गेस भी कर सकते हैं जी, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। सभी उपरोक्त जो दिया है वो सब सही है। व्हाट इज़ द ओपिनियन, है ना, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, सॉरी, आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो इसमें देखें, ए
It is easy for little children to read and learn. It is easy for little children to write and learn. It is easy for little children to remember the table. मैथमेटिकल है ना. डी ऑप्शन है नन ऑफ दी एबो. 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इट इज ईजी फॉर लिटिल चिल्ड्रन टू रीड एंड लर्न. ठीक है, यह हमारा ओपिनियन होगा कि बच्चे जो है आसानी से छोटे बच्चे जो है आसानी से पढ़ सके और सुन सके. ठीक है, आगे देखते हैं 65. इफ यू आर सेंट समवेयर फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग ट्रेनिंग देन बट वुड. ऑप्शन आपके सामने है. डेवलप रिलेशन फ्रेंडशिप विथ टीचर एट द प्लेस. लर्न न्यू टीचिंग मेथड एट द प्लेस. Learn from the experience of teacher at that place. All the above. 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो उत्तर होगा वो हैगा डी, ऑल दी एबो. अब आगे देखें, डायरेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 66 to 68. आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ठीक है, हेडिलिश दिया है, इसका मीनिंग हमको बताना है. ठीक है, जो अप्रोप्रिएट क्या हो, इसके समीपस्थ हो. ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सक्यूसेशन, प्लीसेंट, डिशॉयर, हैरिबल. तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 66 का वो होगा डी, हैरिबल. ओके, आगे चलते हैं. शल्क, इसका पास का वर्ड होगा एंग्री, फ्रॉन, क्राई, स्माइल. तो शल्क का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, फ्रॉन. कॉन्स्पिरेंसी, इसका समीपस्थ जो उत्तर होगा हैंडीकैप्ड, सेवरेंस, स्कैम, कंसर्ट. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्कैम. ठीक है, डायरेक्शन दिया है. क्वेश्चन नंबर 69 to 71. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. अब हमको यहाँ पर अपोजिट है ना, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर निकालना है. दोस्तों इसको ढूंढने के लिए हमको उस शब्द का मीनिंग हमको आनी चाहिए. जैसे उल्टा का सीधा. अब उल्टा पता रहेगा तो हम उसको सीधा कर सकते हैं, है ना. दूर का पास, यदि दूर हमको पता रहेगा तो पास उसका विपरीत शब्द होगा. ठीक है, वैसे हमको निकालना है. यहाँ पर दिया है क्वाइसेंट, है ना, क्विसेंट. ऑप्शन आपके सामने है एक्टिव, डरमेंट, विक, अनकॉन्सर्न, कॉन्सर्न्ड. तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, 69 का सही उत्तर है दोस्तों वो है एक्टिव. ठीक है, अब एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, है ना. तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होगा निष्क्रिय. ठीक है, फ्लेजिटिशियस, इसका ऑप्शन दिया है इनोसेंट, विपिड, इग्नोरेंट, फ्रीवोलियस. ठीक है, 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें देखिए 70 का सही उत्तर होगा इनोसेंट. इनोसेंट का मतलब होता है, इनोसेंट का मतलब होता है ईमानदार, है ना, ईमानदार व्यक्तित्व है. तो इसका मतलब होगा बेईमान. ठीक है, इसका और मीनिंग हो सकता है जहाँ तक अभी मुझे ठीक से मालूम नहीं है. आप इसको डिक्शनरी में या फिर इसका मीनिंग आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे. यदि आप नहीं किए हैं लाइक कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए. ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 72 to 75. 4 alternatives are given for the idiom phrase. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom phrase. ठीक है,
इसमें हमको एडम फेस्ट निकालना है। 72 देखें, स्ट्राइक गोल। हमको गोल को क्या करना है, साधना है, निशाना लगाना है। ठीक है, ठीक है, अपने लक्ष्य को निशाना लगाओ, साधो, ये उसका है। ऑप्शन है हिट अ गोल्डन स्पॉट, मतलब जो गोल्डन स्पॉट है उसको हमको हिट करना है। कैम अक्रॉस गोल्ड, है ना, गोल्ड के पार जाना है ना, गोल्ड के हमको क्या करना है, पार जाना है, सॉरी, स्ट्राइक द गोल्ड, गोल्ड सोने पर साधो, है ना, उसको लक्ष्य समझ गया था, कोई बात नहीं। कैम अक्रॉस द वर्ड गोल्ड, ठीक है, टू फाइंड अ वैल्यूबल इन आर्गूमेंट और इंफॉर्मेशन। 72 का उपयुक्त आंसर है वो है डी, फाइंड अ वैल्यूबल लाइन ऑफ आर्गूमेंट और इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू बेल द कार, हमको क्या करना है, बेल द, सॉरी, कैट है, बेल, टू बेल द कैट। ठीक है, टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल अ कैट निक, मतलब बेल्ट को हमको गले में बांधना है, किसके, बिल्ली के। ठीक है, टू बी अलर्ट ऑफ इनेमी, टू मेक नॉइस, है ना, तो हमको क्या करना है, टू टेक लीड अ डेंजर, है ना, वह क्या है, बिल्ली खतरनाक हो सकती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बिल्ली जो है खतरनाक होती है। आगे देखें, अ स्नेक इन द ग्रास, है ना, घास में क्या है, सांप है, तो हमको क्या करना है, सीक्रेट इनेमी, स्कैड इनेमी, है ना, वह हमारे लिए डरावनी शत्रु है ना। ऑप्शन बी देखते हैं, टीचरस पर्सन, है ना। उसके बाद देखिए, अनफोर्सिन डेंजर, अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, इसका जो सही आंसर होगा 74 का वो होगा ए, अ सीक्रेट इनेमी। ठीक है, अब देखें, हार्ड एंड फास्ट रूल। ऑप्शन है रूल दैट इज डिफिकल्ट, रूल दैट इज चेंजिंग, रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड, रूल दैट कैन बी ब्रोकन और मॉडिफाइड। ठीक है, तो इसका 75 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखें, डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 76 to 80, group of 4 words are given, in each group 1 word is correctly spelled, find the correctly spelled verb। अब आपको यहाँ पर हमको जो है सही शब्द चुनना है, इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है जेवरली, साइकोलॉजी, अर्पिटिस, आर्टी, अरिस्टोक्रेसी, तो इसमें सही जो स्पेलिंग है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको सभी वर्ड्स की स्पेलिंग अच्छी से आनी चाहिए, डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी में होना चाहिए, ए टू जेड के क्रम में होना चाहिए। चलो ठीक है, तो 76 का जो उपयुक्त आंसर है वो है अरिस्टोक्रेसी, डी इसका सही स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखें, अलोटी, रिकमेंड, फॉरफिट, सुपरफिशियल, तो इसका जो सही स्पेल्ड वर्ड है वो आपको निकालना है। तो इसका जो है, इसका भी आंसर क्या है, डी है, सुपरफिशियल सही स्पेल्ड वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, 78 देखें, कंटिनग्रेसी, बिजनेस, सुस्टेनेंस, रेफ्रिजरेटर, तो इसका जो सही उत्तर है 78 का वो है कंटिग्रेसी, ये सही उत्तर है ए। 79 का देखें, नेसेसरी, प्लीसेंट्री, एडविसेबल, मुस्टेच, तो ठीक है, तो 79 का जो सही है वो है बी आंसर सही है, प्लीसेंट्री। 80 देखें, 80, स्किलफुल, ट्रैफिक, टैरिफ, फेलिसी, एम्बैरेसमेंट, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों 80 का सही उत्तर है सी, क्या है, सी है,
फैलेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 81 to 85। सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। फाइंड out which part of a sentence has as error and corresponding to the appropriate letter A, B and C. If the sentence has no error then mark D। ठीक है, आपको इसमें कुछ सेंटेंस दिया है जिसमें से कुछ गलत है और कुछ सही है, तो हमको जो गलत है उसको बाहर निकालना है। यदि कोई गलत नहीं है, ऑप्शन में दिया सेंटेंस सही है, तो उसके स्थान पर हमको क्या लेना है, डी ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो 81 देखिए, कॉपरनिकस प्रोवाइडेड। ऑप्शन है दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, नो एरर, है ना। तो आपका क्या है, 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राउंड द सन। ठीक है, राउंड द सन बी सही है, बी गलत है। ठीक है, देखें, द टीचर्स ड्रॉन एन अटेंडेंस ऑफ द बॉय टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, नो एरर। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। ठीक है, एन अटेंडेंस ऑफ द बॉय ये होगा उसका, ये तो सही है। बी क्या है, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, बी इसका रॉन्ग आंसर है, तो एरर है, इसलिए ये बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेंडोसिस लीज ऑफ साइंस, नो एरर। 83 का करेक्ट आंसर क्या है, सी है। ठीक है दोस्तों, 84 का देखिए, ऑफ द टू आंसर दिस इज डिफिकल्टली बेटर, नो एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 84 का वो होगा सी। अब देखिए, द बर्गलर्स वेयर कट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, नो एरर। तो इसका जो 85 का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों सी। ठीक है, सी सही है, नो एरर। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 to 90। Sentences are given with blank to be filled in an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative। ठीक है, आपको हमको अल्टरनेटिव ढूंढ के निकालना है। 86 में देखें, खाली स्थान दिया है, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम। 86, ठीक है, 86 है, इसका ऑप्शन दिया है ए, इफ द रूम वॉज ब्राइटर, बी, इफ द रूम आर ब्राइटर, सी, हैड द रूम बीन ब्राइटर, डी, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, हैड द रूम बीन ब्राइटर। इसका सही उत्तर सी है। आगे चलते हैं, 87, ब्रॉट डाउन हिज डाउनफॉल। खाली स्थान दिया है सामने, तो उसमें क्या आएगा, 87, हिज इंटेंस डिजायर, हिज डिजायर फॉर पावर, हिज फैटल डिजायर, हिज पावरफुल डिजायर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 87 का उत्तर है बी। ठीक है, क्या है, बी है। वुड यू काइंड, खाली स्थान ब्लैंक दिया है इसलिए खाली स्थान बोल दिया, द नॉट। इसका होगा 88 का ऑप्शन दिया है, यूनिटी ब्रेक लूज ओपन। तो इसका जो होगा वो होगा अंटी, ए होगा इसका आंसर। 89 देखें, ही ब्लैंक टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट, सेंट वर्ड, हैड सेंट अ वर्ड, सेंट वर्ड्स, नो इम्प्रूवमेंट। तो 89 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ए, सेंट वर्ड। द ग्रेटेस्ट थिंग इन स्टाइल इज टू हैव अ, खाली स्थान ऑफ मेटाफोर। 90, नॉलेज कमांड नीड यूज। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा नॉलेज, ए होगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को देखने के लिए। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आप मेरे चैनल को रेगुलर
वीडियो देखते हैं, इसी प्रकार देखते रहिए। और दोस्तों साथ ही साथ एक और मेरे दोस्त का चैनल है लक्षविद भावेश गजपाल, बहुत ही बढ़िया चैनल है, वहाँ जाइए। और छत्तीसगढ़ पीएससी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कराए जाते हैं, क्लासेस रेगुलर चलती है। तो मैं अनुरोध करता हूँ दोस्तों, वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, यहाँ पर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो भी इसे आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोग के सहयोग के कारण ही मेरा चैनल इतना इम्प्रूव हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।